सभी को नमस्ते। तो उपनिषदों की इस श्रृंखला में 108 उपनिषदों की इस श्रृंखला में हमारा अगला उपनिषद है आरुण्योपनिषद। और मैंने थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया है। तो क्योंकि मेरे इस स्ट्रीम्स में ज़्यादातर मुझे लाइव मैं अचानक से रखती हूँ और मेरा चैनल इतना मशहूर नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर दूँ। तो बिना देर किए मैं आपसे शेयर करती हूँ आरोण्योपनिषद। यह उपनिषद, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी पड़े। यह उपनिषद सामवेदीय मानी जाती है। हमें जैसे पहले पता है कि उपनिषद हर एक वेद के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह उपनिषद सामवेद के साथ जुड़ा हुआ है। इसे आरुणिकोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऋषि आरुणि की वैराग्य जिज्ञासा के उत्तर में ब्रह्मा जी ने संन्यास में दीक्षित होने के सूत्र समझाए हैं। संन्यास में प्रवेश के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ तीनों को ही अधिकृत किया गया है। सन्यासी के यज्ञ, यज्ञोपवीत आदि कर्म कांड के प्रतीकों के त्याग का बड़ा मार्मिक स्वरूप समझाया गया है। सन्यासी यज्ञ का त्याग नहीं करता, स्वयं यज्ञ रूप बन जाता है। वह ब्रह्मसूत्र त्यागता नहीं, उसका जीवन ही ब्रह्मसूत्र हो जाता है। वह मंत्र त्यागता नहीं, उसकी वाणी ही मंत्र रूप हो जाती है। इन सब महत्वपूर्ण सूत्रों को अंतरंग जीवन में ही धारण करने के कारण उसे सन्यासी अर्थात सम्यक रूप के धारण करने वाला कहा गया है। सन्यास ग्रहण करने के स्थूल कर्मकांड का भी उल्लेख किया गया है। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। वाणी, प्राण, नेत्र, कान, बल एवं सभी इंद्रियां विकसित हों। समस्त उपनिषदें ब्रह्म हैं। मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग न करे। मेरा परित्याग न हो। इस प्रकार ब्रह्म में निरत लगे हुए हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो। प्रजापति की उपासना करने वाले अरुण के पुत्र आरुणि ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रार्थना करते हुए पूछा, हे भगवान, मैं सभी कर्मों का किस तरह से परित्याग कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे ऋषि, अपने पुत्र, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव आदि को यज्ञोपवीत, यज्ञ शिखा और स्वाध्याय को तथा भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक और अतल, तलातल, वितल, सुतल, रसातल, महातल तथा पाताल आदि संपूर्ण ब्रह्मांड का परित्याग कर देना चाहिए। मात्र दंड आच्छादन के लिए वस्त्र एवं कौपीन लंगोटी को धारण करना चाहिए। शेष अन्य सभी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थी, सभी को अपने अपने आश्रमों में विहित दिव्य अंगियों को अपने जठ राग्री में आरोपित कर लेना चाहिए। गायत्री को अपनी वाणी रूपी में अग्नि में प्रतिष्ठित करें। यज्ञोपवीत को पृथ्वी पर अथवा जल में विसर्जित कर देना चाहिए। कुटी में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को अपने परिवार कुटुंब का परित्याग कर देना चाहिए। पात्र का त्याग करें एवं पवित्री कुशा को भी त्याग दें। दंड और लौकिक अग्नि का भी त्याग करें, ऐसा ब्रह्मा जी ने आरुणि से कहा। आगे उन्होंने कहा कि वे मंत्रहीन की तरह आचरण करें। ऊर्ध्व यानी स्वर्गादि लोकों में जाने की इच्छा भी न करें
औषधि की भांति अन्न ग्रहण करें तथा त्रिकाल संध्या स्नान करें। संध्या काल में समाधिस्थ होकर परब्रह्म परमात्मा का अनुसंधान करें। सभी वेदों में आरण्यकों की आवृत्ति करें अर्थात पढ़ें और मनन करें तथा उपनिषदों का बार बार अध्ययन करें। निश्चय ही ब्रह्म का बोध कराने वाला सूत्र ब्रह्म सूत्र मैं स्वयं ही हूं, ऐसा जानकर त्रिवस्त्र सूत्र उपवीत का भी परित्याग कर दे। ऐसा जानने वाला विद्वान मया संन्यास्तम अर्थात मैंने संन्यास ले लिया, मैंने सर्वस्व का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा 3 बार कहे। इसके पश्चात अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते अर्थात सभी हिंस्र और अहिंस्र प्राणियों को अभय प्राप्त हो, संपूर्ण जगत मुझ में ही विद्यमान है इत्यादि मंत्र से, हे दंड आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे ओज की रक्षा करें, आप मेरे मित्र तथा आप ही वृत्तासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र के वज्र हैं। हे वज्र, आप हमें सुख प्राप्त कराएं तथा हमें संन्यास धर्म से पथ भ्रष्ट करने वाला जो भी पाप हो उसका निवारण करें। यह कहते हुए अभिमंत्रित बांस का दंड और कोपीन लंगोटी धारण करें, औषधि की तरह से भोजन ग्रहण करें और जो कुछ भी मिल जाए उसे अल्प मात्रा में औषधि समझ के खाएं। हे आरुणी, संन्यास धर्म को ग्रहण करने के उपरांत ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। हे वत्स, उन संन्यास के सभी अनुशासनों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, ब्रह्म भाव को प्राप्त परमहंस परिव्राजकों के लिए पृथ्वी पर ही आसन और शयन आदि का नियम है। मिट्टी के पात्र को या फिर तुम्बी अथवा काष्ठ के कमलगंडू को अपने पास रखें। सन्यासियों को काम, क्रोध, हर्ष, शोक, रोष, लोभ, मोह, दंभ, ईर्ष्या, इच्छा, परनिंदा एवं ममता और अहंकार का भी परित्याग पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। उन्हें वर्षा ऋतु के 4 माह तक एक ही स्थान पर स्थित होकर रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त शेष 8 माह एकाकी भ्रमण करें अथवा कम से कम 2 माह तक एक ही स्थान में रहें। इसके समस्त नियम उपनियम की पूर्ण जानकारी रखने वाला विद्वान यदि संन्यास धर्म को ग्रहण करना चाहे तो उसे उपनयन के पश्चात अथवा पूर्व में भी अपनी माता पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत, कर्म, पत्नी अथवा अन्य और जो कुछ भी हो उन समस्त वस्तुओं पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। संन्यास धर्म ग्रहण करने वाले को चाहिए कि वह अपने हाथों को ही पात्र बना ले या फिर अपने उदर पेट को ही पात्र रूप में उपयोग कर भिक्षार्थ गांव में गमन करे। ओम ही इस उपनिषद मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए भिक्षार्थ गांव में प्रवेश करे। यह उपनिषद है। जो विद्वान इस उपनिषद को पूर्ण रूप से जानता है वही विद्वान है। पलाश, छिउल, बेल, पीपल या गूलर आदि में से किसी का दंड, मूंज की मेखला धारण कर एवं यज्ञोपवीत आदि का परित्याग कर जो इस उपनिषद को भली प्रकार जान लेता है वही श्रेष्ठ है, वही शूरवीर है। जो परमात्मा आकाश में प्रकाश युक्त सूर्य मंडल की तरह परम व्योम में चिन्मय तेज के द्वारा सभी ओर संव्याप्त है, ऐसे भगवान विष्णु के उस परम धाम का विद्वान उपासक सदैव दर्शन करते हैं। साधना में सतत लगे रहने वाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहां पहुंचकर उस परम धाम को और भी प्रदीप्त किए रहते हैं। ऐसे उस पद को विष्णु का परम धाम कहते हैं। इस प्रकार का यह निर्वाण मुक्ति प्राप्ति का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है, यही उपनिषद है। इति शांति। तो इस तरह से हमारा ये आज का उपनिषद आरुण्यक उपनिषद समाप्त होता है
और इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे संन्यास लें, किस प्रकार से हम अपनी खाना जो है हम औषधि की तरह से खाएं और 4 वर्षा ऋतु तक एक ही स्थान पर रुकें और बाकी 8 महीने हम भ्रमण करें और एक बार में 2 महीने एक जगह रहें, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो है संन्यास धारण करने के लिए कैसे क्या जरूरी है वो हमें पता चला आज के उपनिषद में। तो चूंकि ये छोटा उपनिषद था तो मैं सोचती हूँ कि जो मैंने अगला कल के लिए स्केड्यूल किया है मंडे के लिए, वो मैं अभी एक और कर लेती हूँ, तो उससे हमें जो है एक और उपनिषद हमारा हो जाएगा। तो अब मैं 5 मिनट में एक और उपनिषद स्टार्ट करती हूँ। राम प्रकाश शर्मा जी, आपको जय हिंद, देखने का धन्यवाद।